नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे भरोसेमंद और तेज न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की उन बड़ी खबरों की जो सीधे तौर पर किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और हमारी माताओं बहनों से जुड़ी हुई हैं। आज बिहार के लिए वाकई एक खास दिन माना जा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों पर कई अहम फैसलों की तैयारी कर रही है। बिजली, पानी और जन सुविधाओं को लेकर भी सरकार की ओर से बड़े कदम उठाने की बात सामने आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी हो सकती है और साथ ही बिहार में आज से लागू होने वाले 15 से 20 नए नियम कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम, सोना चांदी के आज के भाव और बिहार के मौसम का पूरा अपडेट। साथ ही आज की उन तमाम सरकारी घोषणाओं और बड़ी खबरों पर भी चर्चा करेंगे जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अगर आप बिहार से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको बिहार की हर बड़ी खबर और सरकार की योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में लोग सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए आज हम आपको हर नियम और हर अपडेट आसान भाषा में एक एक करके समझाएंगे, ताकि आपको ये साफ पता चल सके कि कौन सा नियम आप पर लागू होता है और कौन सा नहीं। तो दोस्तों, अपने फायदे की इन जरूरी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की बिहार की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना माइनस दूसरी किस्त। बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं ने सिलाई, ब्यूटी पार्लर या अन्य लघु उद्योग शुरू किए हैं, उनके बैंक खातों में आज से 10,000 रुपए की दूसरी किस्त भेजी जा रही है। सरकार ने बताया कि जिन महिलाओं की प्रगति संतोषजनक पाई जाएगी, उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। इसका सीधा लाभ जीविका दीदियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन माइनस बड़ी राशि लागू। बिहार के बुजुर्गों के लिए आज बेहद खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने वृद्धजन पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए प्रति माह कर दी है, जो अब पूरी तरह लागू हो गई है। इसके साथ ही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर डिजिटल सत्यापन की सुविधा भी शुरू की गई है। अब बुजुर्ग आधार के माध्यम से घर बैठे ही अपनी पेंशन को चालू रख सकेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड माइनस सीमा बढ़ी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। आज से छात्र नए पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि छात्राओं और दिव्यांग छात्रों के लिए ब्याज दर सिर्फ 1% रखी गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी। लेबर कार्ड धारकों को 5,000 रुपए सहायता। बिहार के पंजीकृत निर्माण मजदूरों के लिए श्रम विभाग ने राहत राशि का वितरण तेज कर दिया है। आज डीबीटी के जरिए लगभग 10 लाख मजदूरों के खातों में 5,000 रुपए की वार्षिक सहायता राशि भेजी गई है। यह राशि मजदूरों को औजार खरीदने और बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए दी जा रही है। जिन मजदूरों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बीमा सखी योजना की शुरुआत। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बिहार सरकार ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत 21,000 महिलाओं को बीमा अभिकर्ता के रूप में ट्रेनिंग दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली इन महिलाओं को 7,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ कमीशन भी मिलेगा। इससे महिलाओं को रोजगार के साथ साथ बैंकिंग और बीमा सेवाओं की भी अच्छी जानकारी मिलेगी। ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए पेंशन। ई श्रम कार्ड पर पंजीकृत मजदूरों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके मजदूरों को अब 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये फैसला 26 जनवरी से पहले लागू किया जा रहा है। सरकार ने सभी मजदूरों से अपना डेटा अपडेट कराने की अपील की है, ताकि पेंशन का लाभ बिना किसी रुकावट के सीधे उनके बैंक खाते में पहुँच सके। मेधा सॉफ्ट छात्रवृत्ति भुगतान तेज। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और पोशाक राशि के भुगतान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जिन छात्रों की उपस्थिति 75% से अधिक है, उनके खातों में सीधे पैसा भेजा जा रहा है। छात्र मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाकर अपनी भुगतान स्थिति, आधार सीडिंग और बैंक डिटेल्स की जानकारी आसानी से चेक कर सकते हैं। पिंक बस सेवा का विस्तार। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पिंक बस सेवा का विस्तार किया है। पटना, मुजफ्फरपुर और गया में नई पिंक बसों को आज हरी झंडी दिखाई गई। इन बसों में सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन की सुविधा मौजूद है। सरकार ने कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए मासिक पास की दरों में 30% तक की छूट भी दी है।
मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना माइनस पोर्टल खुला। 10वीं और 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने वाली छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। SC, ST और अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना का पोर्टल आज खोल दिया गया है। स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपए और इंटर पास छात्राओं को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पेपरलेस है। आयुष्मान भारत और लेबर कार्ड एकीकरण। बिहार सरकार ने लेबर कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें अलग से आयुष्मान कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। लेबर कार्ड ही 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए मान्य होगा। आज से ये सुविधा राज्य के सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लागू कर दी गई है, जिससे मजदूरों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने रोजगार का नया रास्ता खोला है। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बस खरीदने पर 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। आज चयनित लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत हर प्रखंड में 7 बसें चलाई जाएंगी, जिससे युवाओं को रोजगार और ग्रामीण इलाकों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। संबल योजना माइनस दिव्यांगों को राहत। दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार ने संबल योजना के तहत विशेष अभियान शुरू किया है। 38 जिलों में लगाए गए कैंपों में दिव्यांगों को मुफ्त बैटरी वाली ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और कृत्रिम अंग दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष छात्रावास बनाने हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। RJD की अहम राष्ट्रीय बैठक। पटना में आज राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। बैठक में बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं, जिससे आने वाले राजनीतिक फैसलों को लेकर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सम्मान। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर बिहार के लिए गर्व की खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने पटना, समस्तीपुर और मधुबनी के जिलाधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सम्मान शांतिपूर्ण मतदान, बेहतर मतदाता जागरूकता और डिजिटल व्यवस्था के सफल संचालन के लिए दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। बम्पर बहाली 2026 का ऐलान। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। साल 2026 में राज्य में कुल 1.75 लाख सरकारी पदों पर बहाली की जाएगी। सरकार ने बताया कि फरवरी से विभिन्न विभागों की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा। इस फैसले से लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में उत्साह का माहौल है। बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का दावा किया गया है। बिहार में शीतलहर का प्रकोप। बिहार में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना सहित कई जिलों में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को सुबह शाम घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। साथ ही अलाव की व्यवस्था भी तेज कर दी गई है।